सोचो आप एक कंपनी स्टार्ट करते हो, मेहनत करके उस कंपनी को ग्रो करते हो और आप एक्सटर्नल फंडिंग भी रेज करते हो। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है कि एक दिन इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी से आपको एक ऑफर आता है कि वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर पार्टनरशिप करना चाहते हैं। तो आपको कैसा लगेगा? ज्यादातर लोग बोलेंगे बहुत अच्छी बात है ये तो। पर यहीं पे रिलायंस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा गेम स्टार्ट होता है। पिछले 2 साल में रिलायंस ने 29 नई कंपनी को एक्वायर किया और 25 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी है हर एक कैटेगरी में। टीवी सीरियल बालाजी लिमिटेड से लेके फैशन इंडस्ट्री तक। इनफैक्ट रिलायंस इंडस्ट्री ये भी ध्यान रखती है कि अगर किसी सेक्टर या किसी फील्ड में दो कंपनियां जो मार्केट लीडर हैं तो वो दोनों कंपटीशन को खरीद लेती है, जिससे वो पूरा का पूरा मार्केट पे कैप्चर कर सके और पूरी मार्केट डिस्टर्ब कर सके। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री ऐसा कर क्यों रही है, यह समझने के लिए हमें रिलायंस को बहुत ही डिटेल में समझना। मिल्क बास्केट जो $38.5 मिलियन मार्केट से रेज करती है, उसको रिलायंस इंडस्ट्री $40 मिलियन में खरीद लेता है। और ये सिर्फ मिल्क बास्केट के साथ ही रिलायंस इंडस्ट्री जितनी भी कंपनी एक्वायर करती है उसकी मार्केट वैल्यूएशन से कम रेट पे खरीदती है। और आखिर रिलायंस इंडस्ट्री ऐसे कर कैसे लेती है, इस कैलकुलेशन को थोड़ा इस तरीके से समझते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री आपको बोलती है कि मैं आपकी कंपनी में 5 से 10% ही लूंगा और आपकी कंपनी में 5 से 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करूंगा, या जो भी उस टाइम पे करंट मार्केट वैल्यूएशन होती है उतने रुपीज इन्वेस्ट करूंगा 5% 10% के लिए। जब वो आपकी कंपनी को पूरे अच्छी तरीके से समझ जाती है तब वो बोर्ड ऑफ मेंबर के सामने एक प्रपोजल रखता है और इन्वेस्टर के सामने भी कि आपने इस कंपनी 100 करोड़ रुपए आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट करे हैं, मैं आपको 150 करोड़ देता हूं और आप अपने स्टेक मुझे बेच दो। वैल्यूएशन चाहे वो 500 करोड़ हो या 1000 करोड़, पर आपने 100 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं, आपको 100 करोड़ के 150 करोड़ मिल रहे हैं और इन्वेस्टर अपनी स्टेक रिलायंस इंडस्ट्री को बेच देता है और रिलायंस इंडस्ट्री उस कंपनी का मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन जाता है। और अब फाउंडर के पास सिर्फ 3 ऑप्शन होते हैं, या तो उस कंपनी में एज ए सीईओ या फिर जो रिलायंस इंडस्ट्री बोलेगी उस पोस्ट पे काम करता रहे, या फिर उसे रिलायंस में कोई हाई पोस्ट या सीनियर पोस्ट मिल जाता है, या फिर एक एग्रीमेंट के बाद वो उस कंपनी को छोड़ दे। इनफैक्ट वो फाउंडर सिर्फ और सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री के लिए काम करने ही लग जाता है और मोस्टली फाउंडर एग्रीमेंट खत्म होने के बाद रिलायंस इंडस्ट्री छोड़ देते हैं या फिर अपना स्टार्टअप छोड़। रिलायंस इंडस्ट्री को ये सब करने से क्या मिलेगा? इसको समझने से पहले हमें रिलायंस 2014-2012 में जाना पड़ेगा, जब मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च किया था। डाटा एकदम सस्ता कर दिया था, हम सबको लगा था अंबानी तो भगवान है, पर ऐसा नहीं था। रिलायंस इंडस्ट्री को जियो टेलीकॉम से पैसा कमाना था ही नहीं। जियो जो इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी है और प्रॉफिटेबल है, पर मुकेश अंबानी का मेन फोकस जियो से पैसा कमाने का था ही नहीं। उनका मेन फोकस था डाटा सस्ता करके कस्टमर की हैबिट चेंज करना। आज इंटरनेट के टाइम पे हम एक छोटी से लेके बड़ी चीज तक कुछ भी होता है, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं और यही उनका मेन फोकस था, टू चेंज द शॉपिंग बिहेवियर। जैसे एयरटेल और वोडाफोन है, इन दोनों को अगर सरवाइव करना है मार्केट में तो उनको प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा, पर जियो के साथ ऐसा नहीं है। जियो के पास रिलायंस कंपनी बैकएंड करती है, जिनके पास एक्सटर्नल फंडिंग बहुत ज्यादा है। रिलायंस उसको बचाएगा। रिलायंस जितना जियो के इन सर्विसेज से पैसा कमाएगा उतना वो जियो टेलीकॉम से नहीं कमा सकते थे। कुछ कंपनी जैसे जियो पेमेंट बैंक, जियो मार्ट, जियो हेल्थ और जियो फोन, इन सारी कंपनीज के बारे में हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जियो मार्ट के बारे में। जियो को सक्सेसफुल बनाने के लिए मुकेश अंबानी ने दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल और फेसबुक के साथ पार्टनरशिप करी है। अब इस चीज को, इस पार्टनरशिप को थोड़ा इस तरीके से समझते हैं। अगर आप गूगल और फेसबुक दोनों ही व्हाट्सएप, यूट्यूब और गूगल क्रोम को ओन करते हैं, अगर आप आज के टाइम पे यूट्यूब या फिर गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो, चाहे वो क्लोथिंग रिलेटेड हो, ग्रोसरीज रिलेटेड हो या किसी भी और प्रोडक्ट और सर्विस के रिलेटेड हो, तो पॉसिबिलिटीज है गूगल आपको जियो के प्रोडक्ट ही रिकमेंड करेगा। और इस चीज को और इजी बनाने के लिए इन्होंने फेसबुक के साथ पार्टनरशिप किया। आज के टाइम पे जियो मार्ट व्हाट्सएप पे ऑर्डर लेने लग रहा है। कंज्यूमर को ऐप में जाके इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, इतनी सर्च ना करनी पड़े, वो डायरेक्ट व्हाट्सएप नॉर्मल यूज करते हैं और वहीं से अपने वो ऑर्डर प्रोडक्ट प्लेस कर सके। और बेसिकली जियो मार्ट O2O बिजनेस मॉडल पे चलता है। O2O बिजनेस मॉडल वो होता है ऑफलाइन टू ऑनलाइन बिजनेस मॉडल। इसको थोड़ा इस तरीके से समझते हैं कि मान लो मेरी एक दुकान है, मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई और उसको मैंने पब्लिक कर दिया और वहां पे जितने ऑर्डर आ रहे हैं मैं अपने स्टोर से उठा के उनके घर पे डिलीवरी दे रहा हूं। इसको हम कहते हैं O2O बिजनेस मॉडल और ये सेम बिजनेस मॉडल जियो यूज कर रहा है। रिलायंस रिटेल के 12,500 से ज्यादा स्टोर है ऑल ओवर इंडिया और इसको और एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने इंडिया के छोटे छोटे शॉपकीपर के साथ पार्टनरशिप करी है। अब इसको इस तरीके से समझते हैं कि अगर आपने जियो मार्ट पे कुछ ऑर्डर प्लेस किया है तो वो ऑर्डर
रिलायंस के रिटेल स्टोर में चला जाएगा। और अगर आपके आसपास में रिलायंस रिटेल नहीं है, स्टोर नहीं है, तो वो एग्जीक्यूटिव आपके पास की दुकान से प्रोडक्ट उठा के आपको दे देगा। वेल, अब आप बोलोगे कि यार इसमें गलत क्या है, वो तो शॉपकीपर को ऑर्डर ला के दे रहे हो, उनको सेल ला के दे रहे हैं। पर यहीं पे जियो का मेन कहानी स्टार्ट होता है। Amazon बिग बास्केट जो स्मॉल शॉपकीपर को मारना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, वहीं पे रिलायंस उनके साथ पार्टनरशिप करके उनसे ही प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। Amazon का सबसे बड़ा कंपटीशन है ये स्मॉल शॉपकीपर, और जियो का सबसे बड़ा प्रॉफिट बनाने का मशीन है ये स्मॉल शॉपकीपर। वेल, इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं। जियो मार्ट पार्टनर एक B2B वेंचर है रिलायंस इंडस्ट्री का ही। ये बिजनेस टू बिजनेस में ऑपरेट करते हैं। जियो मार्ट पार्टनर डायरेक्ट कंपनी से होलसेल रेट पे माल खरीदती है और वो स्मॉल शॉपकीपर को डिस्ट्रीब्यूटर से कम रेट पे प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली Amazon स्मॉल शॉपकीपर को मार रहा है और जियो मार्ट डिस्ट्रीब्यूटर को मार रहा है। मतलब आप अगर अपने आसपास की दुकान से भी प्रोडक्ट ले रहे हो या फिर आप जियो मार्ट से प्रोडक्ट ले रहे हो, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप जियो मार्ट से ही सामान ले रहे हो। इस तरीके से जियो मार्ट एक बंदे से दो तरीके से पैसे कमा रहा है। ये एक बंदा स्मॉल शॉपकीपर है या फिर आप भी हो सकते हो। अज्यूम करते हैं मैं एक स्मॉल शॉपकीपर हूं, मैंने जियो मार्ट से ऑर्डर प्लेस किया, तो जियो मार्ट ने पहला प्रॉफिट वहां पे बनाया कि वो हमें प्रोडक्ट लाके दे रहा है डिलीवरी चार्ज एंड ऑल से। और दूसरा, अगर मैं वो प्रोडक्ट आपको बेच रहा हूं और ये ऑर्डर भी जियो मार्ट मुझे लाके दे रहा है। वेल, जियो मार्ट का मेन फोकस है एक शॉपकीपर से दो तरीके से पैसे कमाना। पहले उनको अपना प्रोडक्ट बेच के और दूसरा उनको ऑर्डर लाके। इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं। मैं छोटा दुकानदार हूं, मैंने जियो मार्ट से अपना ऑर्डर मंगवाया, मैंने दुकान के अपने सारा सामान जियो मार्ट से मंगवाया है और अब जियो मार्ट ही मुझे ऑर्डर लाके दे रहा है। तो जियो मार्ट पहले ही प्रॉफिट उसने मुझे अपना प्रोडक्ट बेच के कमाया है और दूसरा प्रॉफिट वो मेरे को कस्टमर लाके दे रहा है एज अ कमीशन। तो एक तीर से दो निशान है। जियो मार्ट अपने प्रोडक्ट तो बेच रहा है कंज्यूमर को, साथ साथ वो अपने प्रोडक्ट दुकानदारों को भी बेच रहा है। Amazon और बिग बास्केट जिसको अपनी सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मानते हैं, जियो मार्ट उससे अपना प्रॉफिट बना रहा है दोस्त बना के। आज के टाइम में जेप्टो जो 10 से 15 मिनट के अंदर ग्रोसरी डिलीवरी प्रोवाइड कर रही है, तो यहां पर भी रिलायंस ने कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ना स्टार्ट किया। उन्होंने देखा लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, वो जल्दी सामान चाहते हैं, वो वेट करना नहीं चाहते। तो रिलायंस ने डेंजो कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। बेसिकली जियो मार्ट 1 से 2 दिन लेता है डिलीवरी देने के लिए और अब डेंजो की मदद से वो 10 से 20 मिनट के अंदर डिलीवरी देने लग रहे हैं। रिलायंस चाहता है कि इंडियन कंज्यूमर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो रिलायंस से ही प्रोडक्ट खरीदें, चाहे वो स्मॉल शॉपकीपर के थ्रू हो या वो जियो मार्ट के थ्रू हो या आप गूगल के थ्रू भी खरीदोगे तो वो भी आप जियो से ही खरीदोगे। क्योंकि अगर सोचो गूगल पे आपने क्लोथिंग सर्च किया है तो वो जियो रिकमेंड करेगा। अगर आपने कोई फर्नीचर सर्च किया है गूगल पे तो वो अर्बन लैडर आपको सजेस्ट करेगा। ये सारी कंपनीज जियो ओन करती है या फिर रिलायंस इंडस्ट्री ओन करती है। रिलायंस इंडस्ट्री का मेन फोकस है इंडियन ई कॉमर्स के 30%, जो $1 ट्रिलियन है उसका 30% यानी $300 बिलियन की मार्केट को कैप्चर करना। और इसके लिए वो इतने सारे कंपनीज को एक्वायर कर रही हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। जियो का मेन फोकस है कि वो हर सेक्टर का मार्केट लीडर बने, कंज्यूमर को वो इतनी सर्विस प्रोवाइड करे कि वो जियो टेलीकॉम से जितना पैसा नहीं कमा सकते वो उतना पैसा इंडियन रिटेल मार्केट से कमाएंगे। एक टाइम पे जिस तरीके से जियो टेलीकॉम का कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, उसी तरीके की प्लानिंग लेके रिलायंस रिटेल मार्केट में आया है और आने वाले टाइम में रिलायंस रिटेल को बहुत अच्छी तरीके से कैप्चर कर लेगा और Amazon फ्लिपकार्ट जितना नहीं कमा पा रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा रिलायंस रिटेल कमाएगा। और जितना पैसा एयरटेल और वोडा मिलके जियो टेलीकॉम से नहीं कमा पाते उससे ज्यादा पैसा ये जियो टेलीकॉम से कमाएंगे। क्योंकि इतनी सर्विस प्रोवाइड करने के बाद एक बार कोई बंदा इनके इकोसिस्टम में घुस गया तो उसको बाहर निकलना बहुत मुश्किल है और ये चीज इंडियन रिटेल मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है।